वेलकम टू महिंद्रा ऑटोमेशन सॉल्यूशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाला टॉपिक है शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिकल में शॉर्ट सर्किट कैसा होता है तो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आज प्रैक्टिकली आपको शॉर्ट सर्किट कैसा डेवलप होता है उसको कैसा समझ रहा है मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी उसके लिए सिंपली सा एक सर्किट है। ये सर्किट में क्या है, ये R1 रेसिस्टर है, ये R2 रेसिस्टर है। ये दोनों का जस्ट मैंने सीरीज सर्किट में कनेक्ट किया हो। जस्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। R1 रेसिस्टर और R2 रेसिस्टर जस्ट लाइक ये लोड है, ये दोनों का मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हो। कनेक्ट करके जस्ट इसको सप्लाई देते हैं। ठीक है, सप्लाई देने के टाइम क्या होता है, ये R1 रेसिस्टर और R2 रेसिस्टर दोनों का लोड डिवाइड होते हैं। दोनों कोई एग्जांपल लैंप पे कुछ भी रहेगा उसको हम लोग चालू करने पर दोनों का लोड डिवाइड होते हैं। ये सीरीज कनेक्शन है। जस्ट एग्जांपल है, मैं एक प्रैक्टिकली आपको अभी बताता हूँ। ये क्या है, ये 500 वाट का, ये 500 वाट हाइड्रोजन लैंप है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। ओके, ये भी सेम रहेगा। ये भी 500 वाट का हाइड्रोजन लैंप है। इसका भी 8 ओम रेजिस्टेंस, ओके ना, 8 ओम रेजिस्टेंस है। इसको मैंने हम लोग अभी ये R1 रेजिस्टर है, कुछ समझना जरूरी है। ये R1 रेजिस्टर, ये R2 रेजिस्टर, जस्ट लाइक ये R1 रेजिस्टर, ये R2 रेजिस्टर। ये सर्किट का मैंने अभी पावर सप्लाई देने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट पावर सप्लाई 220 वोल्ट है। पावर सप्लाई मैंने अभी इधर से देता हूँ। ओके, ये दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों लैंप है सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। इसको मैंने अभी पावर सप्लाई देने वाला हूँ। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी दोनों लाइट अभी सीरीज में है। जस्ट R1 और R2 रेजिस्टर दोनों सीरीज में है। अभी सीरीज में चालू रहने के टाइम बीच में कोई जीरो रेजिस्टेंस कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जस्ट दोनों लैंप अभी सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी इसका जो एम्पियर है, इसका जो करंट फ्लो है अभी 1.4 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, अभी R1 और R2 मिलके 1.4 एम्पियर ले रहे हैं। ठीक है, अभी इस सर्किट को हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अभी क्या है, ये R1 और R2 का बीच में मैंने जीरो रेजिस्टेंस ये कनेक्टिविटी सिंपल से एक केबल लेके मैंने दोनों नोड का कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों नोड का ऐसा कनेक्ट कर रहे हैं। R1 और R2 के बीच में मैंने अभी नोड का बीच में सिंपल से एक कनेक्टिविटी जीरो ओम रेजिस्टेंस एक कनेक्टिविटी केबल मैंने कनेक्ट किया। जस्ट लाइक ये प्रैक्टिकली देखने का तो अभी मैंने इस सर्किट में कनेक्ट किया। ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो कनेक्शन है मैंने इसमें किया, दोनों लैंप का बीच में, सप्लाई का बीच में किया। ओके, अभी क्या होता है तो सब देख लेते हैं। अभी क्या हुआ, आप लोगों को एक ही लैंप चल रहा है क्योंकि R2 लैंप अभी चालू है। वो R1 लैंप अभी बंद हो गया। वो क्यों बंद हुआ, हमने जो कनेक्ट किया है इसका जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस 0 है। मतलब इसको समझना जरूरी है। अपना जो सप्लाई ये 8 ओम रेजिस्टेंस का जाने के पहले अपना 0 ओम रेजिस्टेंस का वो केबल का थ्रू वो करंट फ्लो चला जाती है। इसके लिए क्या है, R1 रेजिस्टेंस का थ्रू लैंप बंद रहती है। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है, करंट फ्लो पहले सबसे पहले 0 रेजिस्टेंस करंट पाथ का थ्रू वो करंट फ्लो रहते। इसके लिए क्या है, अपना का R1 लैंप अभी बंद हो गया। वो शॉर्ट सर्किट में भी क्या है, 0 रेजिस्टेंस का थ्रू अपना अभी अपने को शक बनता है, अपने को रेजिस्टेंस कम है, कौन सा चीज का रेजिस्टेंस कम है उसका थ्रू करंट फ्लो रहेगा। अभी इस कनेक्शन में आपने को पहले लोड कितना था, 1.4 था। ये 2 लैंप चल रहा था सीरीज में। अभी क्या है, ये शॉर्ट सर्किट के बाद अभी 1 लैंप चलने लगे। अभी इसका एम्पियर है ना बढ़ गया, मतलब करंट फ्लो बढ़ जाती। अभी उसका फार्मूला भी समझने का तो अभी करंट फ्लो V/R1 R2, मतलब वो पहले R1 रेजिस्टर R2 रेजिस्टर दोनों सीरीज में कनेक्ट करने के लिए अपने को लोड कितना आया, 1.4 एम्पियर आया। उसके बाद हम लोग सीरीज में हम लोग उसका बीच में 0 रेजिस्टेंस लोड कनेक्ट किया, वो केबल कनेक्ट किया। उसके बाद क्या हो गया, R2 बंद हो गया, एक रेजिस्टर बंद हो गया। उसके बाद करंट फ्लो क्या हुआ, 2.1 हुआ, मतलब करंट फ्लो आप लोग को बढ़ गया। इसका मीनिंग वो 0 रेजिस्टेंस का थ्रू करंट फ्लो जल्दी चला जा रहा है, लोड भी आप लोग को बढ़ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग शॉर्ट सर्किट
बोलते हैं, ठीक है। ये इसका वजह से क्या होता है, अभी घर पे आप लोग को शॉक लगता है, कुछ भी आप लोग को इलेक्ट्रिकल इश्यूज हो रहे हैं ना, तभी हम लोग अपना बॉडी में क्या है रेजिस्टेंस कम रहते हैं, इसके लिए करंट फ्लो है ना वो जो भी लोड में जाने के पहले अपना थ्रू वो चले जाते हैं, इसके लिए आप लोग को शॉक लग रहा है। ये सेम कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सर्किट में, वो अपना घर पे भी सबको भी वो सेम होती है, समझ गए। ये शॉर्ट सर्किट पहले सबसे पहले जीरो पाथ के थ्रू वो चले जाते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप समझ गए तो अच्छी बात है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपको क्लियर एक्सप्लेन करने वाला हूँ।